We have been reporting on these long queues at government offices of people who are now trying to appeal to tribunals after their names were taken off voter lists after the adjudication process. Now, most of these people are not going to be able to vote in the upcoming Bengal election, which is on the 23rd or the 29th. That's because the Supreme Court says that they will not extend the time for voter lists to be frozen in the state. However, there is one person, and mind you, just one person, who has actually managed to get his name cleared from a tribunal and got back onto a voter list. Now, that person is a high profile person. He's not somebody who's having to queue up in lines in these government offices. He's a candidate, actually, a Congress candidate from the Farakka Assembly constituency. His name is Mohtab Sheikh, and he's here with me. I'm going to put a few questions to him. मोहताब जी, पहले तो ये बताइए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, आपका नाम कटा कैसे, हटा कैसे वोटर लिस्ट से? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जो स्क्रूटनी किया वही बता पाएगा। हमारा जो डॉक्यूमेंट देके हमारा ट्राइब्यूनल में अप्रूव हुआ, सेम डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, इसलिए कैसे क्या चेक किया ये तो मेरे को पता नहीं है। आपको ये पता चला कि क्या मिस्टेक की जिसको लेके आपका नाम? कोई मिस्टेक पता नहीं चला। ऐसे क्या ट्राइब्यूनल में जो पूछा गया वो भी नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये बताइए मोहताब जी, पहले आपका नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्राइब्यूनल आपका केस सुना। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, किस मंशा से गए? देखिए, हमारा हक है, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, तो हमको जाना जरूरी था, हमको जाना ही पड़ा। पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट फिर बोल दिया जो नहीं, हाई कोर्ट का ये मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट फिर ट्राइब्यूनल को दिया, ट्राइब्यूनल फिर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट देखा, फिर लगभग 191 पेज डॉक्यूमेंट बना था। 191 पेजेस डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट मतलब पूरा केस मिला के आ गया, डॉक्यूमेंट एंड अदर्स जो रहता है मिला के पूरा 191% था पेज। जब आप ट्राइब्यूनल गए तो वहां पे क्या प्रोसेस हुआ था? हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पहले इंसान हैं जिसको ट्राइब्यूनल ने क्लियर किया है। क्या प्रोसेस था, कितना टाइम लगा, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए, थोड़ा डिटेल में बताइए। लगभग 1 घंटा मतलब ये हुआ, पूरा पेपर चेक किया। चेक करने के बाद सबसे बड़ा बात है पूरा मतलब बंगाल का पब्लिक के लिए जो उसमें आधार कार्ड को मान्यता दिया, देखेंगे सेकंड पेज में उसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड को मान्यता दिया, इसलिए हम भी इसमें खुश है। हमारा तो मतलब लिस्ट में नाम चढ़ा, लेकिन पब्लिक का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा। अब जबकि ये सब हो गया है और आपने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया होगा, आप इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं? आप देखिए, आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप शायद कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा पाए, उसके बाद ट्राइब्यूनल ने आपका केस सुना। ये जो आपके पीछे लोग हैं, ये लोग शायद अभी इतनी जल्दी ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम लोग इसको कोशिश करते हैं जितना जल्दी 4-5 मतलब ऐसा चाहिए बनाया है कि हम जितना हेल्प करने का कोशिश है, हम लोग कोशिश करेंगे। आपने ये पूरी प्रक्रिया किया है, सब पूरा प्रोसेस आपने किया है, आपके हिसाब से ये कितना आसान या कितना मुश्किल है किसी के लिए प्रूव करना कि वो वोटर हैं या फिर उनका आइडेंटिटी सही है? आपने पूरा प्रक्रिया देखा, आपके साथ खुद हुआ है। देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। सबसे बड़ा बात है जो चेक करता है ना, जो स्क्रूटनी करता है, उसने इच्छा किया है, वो इच्छा के ऊपर डिपेंड है। इसलिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड जो मान्यता है वो तो सबका पास है, उसका बावजूद भी फिर स्क्रूटनी में फेल कर। ऐसा आप मंशा की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्क्रूटनी करता है उसकी मंशा के ऊपर है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे हमारा ही देख लीजिए आप, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट रहने के बाद भी हमारा डिलीट में नाम दे दिया। सेम अदर्स पब्लिक का भी ऐसा है। आप इनके लड़के हैं, आपका नाम क्या है? बैतुल से। जी, आप थोड़ा और डिटेल में बताइए कि किस तरह से ये जो ट्राइब्यूनल की प्रोसेस है कैसे हुई? देखिए, पहले तो एसआईआर के लिए हम लोग सारा डॉक्यूमेंट जो था वो दिए थे। उसमें से जो सबसे मेन था 11 डॉक्यूमेंट में से एक वो था पासपोर्ट। तो पापा का पासपोर्ट हम लोग वो दिए हुए थे, फिर भी वो एडजुडिकेशन में आया। एडजुडिकेशन के बाद वो फिर हम लोग वो वहाँ गए बीएलओ ऑफिस में, वहाँ फिर से डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जो वो लोग बोले सारा डॉक्यूमेंट्स किए। फिर जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आया जो एलिजिबल और नॉट एलिजिबल था, वो शाम 28 मार्च जस्ट कैंडिडेट अनाउंस होने से कुछ देर पहले पापा का नाम डिलीट हो गया वहाँ से। तो फिर हम लोग तो बहुत परेशान हो गए कि सारा डॉक्यूमेंट जब सही है तो वो कैसे ऐसे मतलब कर सकते हैं। एक बार गलती हो सकता है, 2 बार कैसे गलती हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक, क्या मिस्टेक था? मिस्टेक मतलब नेम मोहताब फेरुल था
और जो अभी रिसेंट नेम है वो मोतब शेख है। ठीक है। तो उसका एफिडेविट है हम लोग के पास। उसके बाद पासपोर्ट वगैरह, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, मेरे भाई के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ में पापा का नाम सही है, वैसे ही है। ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद हियरिंग हुआ। हियरिंग में वो लोग अलाउ किए कि ठीक है हम लोग ट्राइब्यूनल केस के, हाँ, ट्राइब्यूनल केस पे जाके हम लोग ये करेंगे। उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया, पापा को भी बुलाया गया, फिर बात की कि ऐसे ऐसे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स तो सही है, इसके बेसिस में हम लोग आपका ऑर्डर शीट ये कर रहे हैं। आपने अपने खुद के पिताजी को देखा इस तरह से ये होते हैं। व्हाट डू यू मेक ये प्रोसेस आपके हिसाब से, जो लोग आप जिनकी आप मदद कर रहे हैं पीछे, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू गेट दिस डन? इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू कैन सी दैट। सुबह से आते हैं ये लोग, ठीक है, मतलब एक एक दिन में 100 200 250 जन भी आते हैं यहाँ पे। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जन का हो हेल्प कर सके। बैच बैच में अभी ऑंचल में हम लोग ये क्या कैंप बैठाए हुए हैं SIR का। So all of these people here are people whose votes or names have been taken off voter list. Now they have come here, and there are people who are resisting these people. Now it's not only the Congress or this candidate who's doing this. Many candidates or many political parties are organizing camps like this. But it is quite a tedious process. One has to point that out. आपका नाम भी हट के है क्या वोटर लिस्ट से? की नाम अपना नाम की? बशीर से आपका परिवार में किसका किसका नाम हटा है? मेरी माँ का 2002 में वोटर लिस्ट का नाम था, तो अभी डिलीट मार दिया। क्या कारण रहा? क्या की कारण कारण? होगा? कुछ भी कारण नहीं है। 2002 में तो वोटर लिस्ट में नाम है, इसीलिए आपका नाम काट दिया। मेरा बाप का ठीक है तो हम लोग का भी तो ठीक होना चाहिए। तो मेरा बाप का तो ठीक है, हम लोग का 4 भाई बहन का नाम ही नहीं है। तो अभी आप यहाँ किस लिए आए हैं? अभी जमा देना है हम लोग को। जमा देना। उसके बाद की प्रक्रिया आप जानते हैं? अभी ठीक करने आए हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब ट्राइब्यूनल में आप कैसे जाएंगे, कैसे अपील होगा, इसका कुछ आइडिया है आपको? हम लोग को नहीं है। दीदी आपका नाम, अपना नाम की? मनोहरा बेवा। आपके घर में किसका नाम डिलीट हुआ है? मेरा हमरा आपका क्यों हुआ आप जानती हैं? हमें तो मालूम नहीं, हम तो डॉक्यूमेंट भी सब दिया है, वोट भी दिया है, बाप का भी ठीक है, सबका ठीक है, अब किस लिए आए बोल नहीं मालूम। आपको कब पता लगा कि आपका नाम हट गया? ये जे बिल प्रथम में तो दिया है, हम हियरिंग में भी गए हैं, सब जमा दिए और आए नहीं। अब मुझे पता हो नहीं। तो अब आगे की राह क्या, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब ठीक कर देगा, अब हम तो वोट देना है आपको लगता है इस इलेक्शन में तो शायद नहीं दे पाएंगे अब आप? तो करना है, उसको ठीक करना है। So I think the more you travel across this area, you will find stories like this all across of people who have not been able to get onto voter lists, of people who are having to go through this entire process. Like I said, Mr. Sheikh is a Congress candidate. He is a businessman. He managed to go right up to the Supreme Court, but like his son and he say they are also helping others. But for these people, perhaps it is a tougher ask because they have to first fill up these forms, go to government offices, stand in a queue, try and figure out what's going to happen. One doesn't know when that will happen. That's also a factor. Like in the case of Mr. Sheikh, he's back on a voter list. He's managed to file his nomination. In the case of many of these people, that may not happen in time for this vote, which is happening on the 23rd in this region. That, I mean, the fairness of that is debatable. The Supreme Court says it's fine because voter lists have to be frozen at some point of time. How this pans out over the next few days will be interesting to watch.